जय माता दी। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व समाप्ति की ओर है और आज महाअष्टमी के दिन जो कि माँ महागौरी को समर्पित है, आप सुनेंगे माँ महागौरी की कथा, बीज मंत्र, स्तुति मंत्र, प्रार्थना मंत्र और माँ महागौरी की आरती। उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे चैनल पर दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय सुन लिए होंगे। अगर आपने एक बार भी इन कथाओं को नहीं सुना है तो एक बार इनको जरूर सुनिएगा। आप सभी ये बात तो जानते ही होंगे कि देवी पार्वती एक बार भगवान शिव से नाराज हो गई थी, क्योंकि भगवान शिव ने हास परिहास में उन्हें काली कलूटी कह दिया था। और उसके बाद देवी पार्वती ने बहुत कठिन तपस्या की और उन्होंने ये कठिन तपस्या श्री ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए की थी। तब जाकर ब्रह्मा जी से मिले वरदान के बाद उनका जो वर्ण था वो अति गौर हो गया, जिसके बाद से वे महागौरी के नाम से विख्यात हुई। आपने बहुत बार देवी पार्वती की जो महागौरी के रूप की कथाएं सुनी होगी, लेकिन वे सभी कथाएं बहुत ही संक्षेप में होती हैं। जो विस्तार पूर्वक कथा है वो केवल आपको शिव महापुराण की कथा में सुनने को मिलेगी, जिसमें से विस्तार पूर्वक कथा आज मैं आपको सुनाती हूँ। कृपया आज आप इस कथा को जरूर सुनिएगा। इसके बाद आप कमेंट में भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ निशुंभ नाम के दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर भाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित होकर परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने उन दोनों भाइयों को ये वरदान दिया था कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। तब उन दोनों ने श्री ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि पार्वती जी के अंश से उत्पन्न जो अयोनिजा कन्या उत्पन्न हो, जिसे पुरुष का स्पर्श और रति नहीं प्राप्त हुई हो और जो अलग ही पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारे जाएं। और उनकी इस प्रार्थना पर श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें भी वरदान दे दिया। तभी से युद्ध में देवराज इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के स्वाध्याय से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन दोनों के वध के लिए एक बार भगवान शिव से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, आप एकांत में देवी की निंदा करके जैसे भी हो सके उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। श्री ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने एकांत में ले जाकर देवी पार्वती की निंदा सी करते हुए मुस्कुराकर कहा कि देवी, तुम तो काली हो। तब सुंदर बनने वाली देवी पार्वती अपने श्याम वर्ण के कारण ये आक्षेप सुनकर बड़ी क्रोधित हो गईं और भोलेनाथ से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी में बोली कि हे प्रभु, अगर मेरे इस काले रंग पर आपका बिल्कुल भी प्रेम नहीं है तो इतने लंबे समय से आप अपनी शिक्षा का दमन क्यों करते रहे? कोई स्त्री कितनी सर्वांग सुंदरी ही क्यों न हो, अगर पति का उसके प्रति प्रेम न हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ उसका तो जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। और आपने मेरे जिस रूप रंग की निंदा की है, जिस रूप रंग की एकांत में निंदा की है, अब मैं उस वर्ण को त्याग कर दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी या फिर मैं स्वयं ही मर जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने की आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से भयभीत होकर भोलेनाथ स्वयं भगवान को प्रणाम करते हुए बोले कि हे प्रिय, मैंने तो हास परिहास में आपसे यह बात कह दी थी। मेरे इस अभिप्राय को न जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? अगर आपका मुझ पर प्रेम नहीं होगा तो बताओ मेरा किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता हूँ, मैं अधिपति भी हूँ, फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना भला कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है और कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति करने के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ कुछ तिरस्कार करने लगा था, इसलिए मैंने उसे भस्म कर दिया और हम दोनों का ये लीला विहार भी जगत की रक्षा करने के लिए ही है। अतः उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति ये परिहास पूर्वक बातें कही और मेरे इस कथन की सत्यता कि मैंने तुम्हें काली कलूटी क्यों कहा, जल्द ही तुम्हें पता चल जाएगी। तब देवी कहने लगी, हे भगवान,
पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती, वे कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौर वर्ण का नहीं, इस बात को लेकर आपको बड़ा दुख होता है। नहीं तो क्रीड़ा में या परिहास में भी आप मुझे इस प्रकार काली कलूटी क्यों कहते? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है और इसलिए अब यह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अब तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना मैं यहाँ रह नहीं सकती। देवी को क्रोधित हुआ देखकर भगवान शिव बोले, देवी, अगर अपनी शांता को लेकर तुम्हें इस प्रकार दुख हो रहा है तो इसके लिए तुम्हें तपस्या करने की भला क्या आवश्यकता है? तुम मेरी अपनी इच्छा मात्र से दूसरे वर्ण की हो जाओ। तो देवी कहने लगी, प्रभु, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती और खुद भी इसे बदलने का संकल्प नहीं ले सकती। अब तो तपस्या द्वारा ही श्री ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गौरी हो जाऊंगी। अब भगवान शिव देवी को समझाते हुए कहने लगे, महादेवी, पूर्व काल में मेरी ही कृपा से तो ब्रह्मा जी को भी ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी, इसलिए तपस्या द्वारा तुम उन्हें बुलाकर फिर क्या करोगी? तो देवी कहने लगी, भोलेनाथ, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपसे ही उत्तम पदों की प्राप्ति हुई है। फिर भी आपकी आज्ञा पाकर अब मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपनी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए वैसे ही मौन हो गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से ही उन्होंने देवी को रोकने के लिए बिल्कुल हट भी नहीं किया। फिर पतिव्रता देवी पार्वती पति भगवान शिव की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गईं। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर कठिन तपस्या की थी, उस स्थान से उनका विशेष प्रेम हो गया था, इसलिए इस बार भी उन्होंने उसी स्थान को तपस्या के लिए चुना। अब देवी कठिन तपस्या में लीन रहने लगी। इस तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन बहुत बड़ा व्याघ्र वहां उनके आसपास देखा गया। आया तो वह व्याघ्र देवी को खाने के लिए था, लेकिन देवी पार्वती के नजदीक आते ही उस दुरात्मा का शरीर स्थिर हो गया। वह जड़ हो गया, एक जगह पर खड़ा रह गया, हिल डुल भी नहीं सका। देवी पार्वती ने भी देखा कि एक भूखा व्याघ्र उन्हें खाने की इच्छा से उनके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन यह सब देखकर भी देवी बिल्कुल विचलित नहीं हुई, बल्कि वह पहले की तरह ही तपस्या में लीन रह गई। उधर उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए और भूख से वह अत्यंत पीड़ित हो रहा था। ये सोचकर कि यही मेरा भोजन है, वो लगातार देवी की तरफ ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह व्याघ्र उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के मन में सदा यही भाव आता कि ये व्याघ्र तो मेरा उपासक है और हो न हो यहाँ के दुष्ट वन जंतुओं से रक्षा करने के लिए यहाँ पर आया है। ये सोचकर वे उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उस व्याघ्र के तीनों प्रकार के मल तत्काल ही नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हो गया। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी समाप्त हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता भी नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। अब वह देवी के आसपास आने वाले दुष्ट वन जंतुओं को खदेड़ता हुआ उस तपोवन में विचरने लगा। इधर तपस्या में लीन देवी की तपस्या बड़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। उनकी इस कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी वहां पधारे। देवी ने उन्हें योग्य अर्घ देकर उनका स्वागत सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की तरह देवी की तपस्या करने का कारण पूछने लगे। बल्कि स्वयं ब्रह्मा जी ने ही तो भोलेनाथ को ऐसा करने के लिए कहा था। जब अनजान की तरह श्री ब्रह्मा जी पूछने लगे तो देवी कहने लगी, हे ब्रह्मा जी, मेरे शरीर में जो ये कालापन है, इससे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौर वर्णा होना चाहती हूँ। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, बस इतने ही प्रयोजन के लिए आपने इतनी कठिन तपस्या की, ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही पर्याप्त नहीं थी, या फिर यह आपकी कोई लीला है? अगर आपकी ये भी कोई लीला है तो आप इसके द्वारा मेरे एक अभीष्ट फल की सिद्धि कर दीजिए। शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्य हैं, उन्हें मैंने वरदान दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वे देवताओं को सता रहे हैं। उन दोनों को आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है, इसलिए अब देर करने से कोई लाभ नहीं। अब आप क्षण भर के लिए स्वस्थ हो जाइए।
आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी वही उन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिराज कुमारी देवी पार्वती सहसा अपनी काली त्वचा के आवरण को उतारकर गौर वर्णा हो गईं। काली त्वचा में आवरण रूप से त्यागी गई जो उनकी शक्ति थी उसका नाम कौशिकी हुआ और वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायामयी शक्ति ही योग निद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उनकी 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी जिसमें उन्होंने शंख चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। फिर देवी ने अपनी सनातन शक्ति को ही श्री ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया और वही देवी शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। तब ब्रह्मा जी ने देवी को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो कि उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए श्री ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा की। फिर देवी ने श्री ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र के लिए भी प्रार्थना की और कहा कि हे ब्रह्मा जी, ये व्याघ्र अब मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब मैं इसका त्याग नहीं कर सकती, इसलिए अब इस व्याघ्र को मेरे साथ रहने के लिए आज्ञा प्रदान करें। अब देवी गौर वर्ण धारण करके अपने पति के पास अर्थात कैलाश पर्वत की ओर वापस चल दी। भोलेनाथ के पास पहुंचकर देवी ने उनसे कहा, हे देव, ये व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए, इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं और इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से तपोवन में मेरी रक्षा की थी और ये तो मेरा अनन्य भक्त है और जरा देखिए तो मेरी प्रसन्नता के लिए ये अपना देश छोड़कर भी यहाँ आ गया है। महेश्वर, अगर आपको मेरे आने से यहाँ प्रसन्नता हुई है और अगर आप मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि ये व्याघ्र नंदी की आज्ञा से मेरे अंतःपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ रहकर उन्हीं का चिन्ह धारण करके सदा स्थिर रहे। जब भगवान शिव ने कहा कि देवी मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, फिर तो ऐसा कहते ही वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई स्वर्ण जटित बेंट की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प की सी आकृति वाली छुरी और रक्षकोचित वेश धारण करके गणाध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठित दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव और नंदी को भी आनंदित किया था, इसलिए वह व्याघ्र सोम नंदी के नाम से विख्यात हुआ। जय माता दी। तो ये थी माँ महागौरी की विस्तार पूर्वक कथा। माँ महागौरी का बीज मंत्र है श्रीम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः। माँ महागौरी का प्रार्थना मंत्र है श्वेति वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचिः महागौरी शुभम दद्याम महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आप सुनिए माँ महागौरी की आरती। ओम जय जय महागौरी मैया, जय जय महागौरी, निश दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। जय जय महागौरी, डमरु त्रिशूल धारणी पापों का नाश करे, वृषभ वाहन पर विराजे माँ कल्याण करे। जय जय महागौरी, श्वेत वस्त्र माता का छवि है मन भावन, सच्चे मन से पुकारो मैया देगी दर्शन। जय जय महागौरी, गौर वर्ण मैया का साधक रहे प्रसन्न, श्रद्धा पुष्प चढ़ाओ पावन कर दो मन। जय जय महागौरी, अष्टमी नवरात्रि में पूजा माँ की करो, माँ विपदा है मिटाती माँ का ध्यान धरो। जय जय महागौरी, अवतार लियो दक्ष के घर में लीला निराली की, शिव बैरागी खोए मोहिनी थी डाली। जय जय महागौरी, शरणागत की रक्षक माता भवानी तुम, सुन लो माता अर्जी आए द्वार तुम्हारे हम। जय जय महागौरी,
मंदिर में माँ तेरे सदा ही सुख बरसे, अन्न धन सब माँ पावे, अपूर्ण नर न रहे। जय जय महागौरी। माँ महागौरी की आरती जो जन नित्य गावे, भव सिंधु से तरे वो दुख सब मिट जाए। ओम जय जय महागौरी, ओम जय जय महागौरी, मैया जय जय महागौरी। निश दिन ध्यावत तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय जय महागौरी, ओम जय जय महागौरी। प्रेम से बोलिए माँ महागौरी की जय। आप सभी को आज की कथा और ये आरती पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट में माता रानी की जय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखें। जय माता दी।